दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच पुनः मैं मौर्य साम्राज्य से टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि यह चौथा टॉपिक होगा। तो आप अब तक जो जाने वह मौर्य साम्राज्य से जुड़ी बहुत ही बेहद और ख़ास प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहतर था। अब आपको फिर अगला टॉपिक चौथे टॉपिक की ओर रुख करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार हुआ। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में वह मगध का शासक बन गया, क्योंकि बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य साम्राज्य में। लेकिन मौर्य साम्राज्य जैसे ही अपने उत्तराधिकारी का चयन किया तो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो बिंदुसार बैठे। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। इतिहास की भाषा में यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि अमित्रघात का अर्थ क्या होता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, शत्रु का विनाश करने वाला। तो वैसे ये इम्पोर्टेंट तथ्य है कि बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। ऐसे भी पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में अमित्रघात के रूप में किसे जानते हैं। तो वैसी परिस्थिति में सवाल का उत्तर बिंदुसार होगा। तो आगे चलते हैं कि बिंदुसार को जैन धर्म में सिंहसैन कहा गया है। बिंदुसार को जैन धर्म में सिंहसैन का उपाधि दी गई है। यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि सी मतलब उसको जो है सी बिंदुसार को जैन धर्म में क्या उपाधि दी गई? सिंहसैन कहा गया है, सिंहसैन जैन धर्म के अनुसार। उसके बाद आते हैं बिंदुसार के शासन काल में दो विद्रोह हुआ। बिंदुसार के शासन काल में दो विद्रोह हुआ, जो तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला जो विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र था। पूरे विश्व में 3 ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ से विदेशी छात्र भी अध्ययन अध्यापन के लिए वहाँ आते थे, और वहाँ कई दार्शनिक भी आए, जैसे तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय। ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण अंग थे वर्ल्ड में कि जहाँ पर कि विदेशी भी शिक्षा ग्रहण करने, धर्म से संबंधित यहाँ के भारतीय संस्कृति को समझने के लिए अपना रिसर्च भी करने आते थे। कई तिब्बती यात्री, ईरानी, इराकी, यूनानी, कई ऐसे राजा महाराजा हुए जो ये 3 गो विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन अध्यापन के लिए आए और यहाँ से यहाँ की संस्कृति को अपने ऊपर समाहित किया और जीवन में आगे बढ़े। आज हालांकि उतनी प्रशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि विश्व में यही 3 ठो विश्वविद्यालय जो है पूरी दुनिया जानती थी। लेकिन आज डगमगाहट की स्थिति में है। बिहार का तो और स्थिति नालंदा का ठीक नहीं है। नालंदा में जिस प्रकार से उस समय वो शशांक के समय में और शासक के समय बख्तियार खिलजी ये सब जो है नुकसान जो पहुंचा, तो उसकी भरपाई भी नहीं कर पाए। उसे और अच्छे से समाहित करने की ज़रूरत है, ताकि पुनः फिर बिहार में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को दुनिया जाने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, तो उस पर काम चल रहा है सरकार का। उसको बहुत कुछ हद तक अच्छा भी किया है। तो आगे चलते हैं। अब एक सवाल आता है, एंटीयोकस जो है एक यूनान के राजा थे, यूनान के शासक और राजा जो भी कहिए शासक थे। तो बिंदुसार जो है उससे 3 चीज़ें मांग की थी। बहुत ही वाइटल पॉइंट है। 3 चीज़ें जो है ये क्या थे? एक सबसे पहले क्या मांगा था? एक मांगा था सूखी अंजीर, सूखी अंजीर। एक मांगा था दार्शनिक, एक अंगूरी मदिरा। तो यूनान के शासक एंटीयोकस ने 2 चीज़ तो भिजवा दिया। 2 चीज़ यानी कौन? 2 चीज़ जो है, एक सूखी अंजीर और एक अंगूरी मदिरा। लेकिन ये दार्शनिक जो है, दार्शनिक को उन्होंने नहीं भेजा, क्योंकि दार्शनिक के पीछे नहीं भेजने का औचित्य ये था कि एंटीयोकस ने बिंदुसार को कहा कि हमारे यूनानी कानून के मतानुसार दार्शनिक को नहीं भेज सकते। इन्होंने क्या किया? एक सूखी अंजीर और एक अंगूरी मदिरा भेजा, क्योंकि वो नशा होता था उसमें। राजा महाराजा उस समय जो है मनोरंजन के साधन अपनाने के लिए अपने जीवन को व्यस्तम श्रेणी से इंजॉय की ओर ले जाने के लिए नशा और मदिरा का भी सेवन करते। तो इन्होंने 2 खतरनाक चीज़ ही भेजा, एक सूखी अंजीर और एक अंगूरी मदिरा। इसका जो है औषधि बनाया जाता था, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती थी। तो ये दोनों चीज़ भेजा, और दार्शनिक को उन्होंने नहीं भेजा।
इस एंटीओकस से ये सीख मिलती है कि आज जो है इस चीज़ को देखिए, यहाँ के डॉक्टर जो हमारे देश में है वो विदेश में जाते हैं, विदेश में सेवा देते हैं। इंजीनियर भी जो है यहाँ के पैकेज जो है वार्षिक पैकेज कम मिलने के कारण वह विदेश में ही सेवा देते हैं। उस समय दार्शनिक नहीं भेजे थे। अब समझिए उस समय का सोच कैसा रहा होगा कि उन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा और एक सूखी अंजीर और एक अंगूरी ये मदिरा भेजा। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ यही कहना चाहूँगा, अपने ज्ञान सर्वोच्च रखें और अपने ज्ञान के बदौलत इस व्यस्तम ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में अपनी सहयोग स्वयं करें, स्वयं को जानें। हम हर मुसीबत से घबराए नहीं, हम हर मुसीबत में घुटना टेक देते हैं, जबकि सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। असफलता का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपने मंजिल तक पहुंचने में जितनी बाधाएं हैं उसको पार करके अपने लक्ष्य तक पहुँचे और मन को हमेशा पॉजिटिव रखें और अपने हौसला हिम्मत को एक जज्बा के साथ आगे बढ़ते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। आगे के टॉपिक में मैं पुनः आगे बताऊंगा 5वां टॉपिक जो मौर्य साम्राज्य से होगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती है। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।